हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने ताजुद्दीन स्टडी सेंटर में। तो आज हम बनाने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जो कि प्रश्नावली 5.3 का दूसरा का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हम पहला का 4 क्वेश्चन हम बना के डाल चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन, आज हम तीनों को समाप्त करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइए यार बना करके देखते हैं। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए और देखते हैं। देखिए, हमारा सवाल कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, योगफल होता है क्या। योगफल जो हम एस एन को बोलते हैं, एस एन वाला फार्मूला पे हम सेट करेंगे तो हमारा योगफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यार निकाल करके देखते हैं। पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 है, प्लस उसके बाद 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, यानी कि हमारा अंतिम पद जो है 84 है, जिसको हम ए एन से प्रेजेंट करते हैं। तो लिख देते हैं ए एन बराबर हमारा 84 निकल के आ जाएगा। अब देखिए, इसमें प्रथम पद हमारा 7 हो जाएगा, A1। ठीक है, उसके बाद A2। अब देखिए A2 हमारा जो हो जाएगा A2 हमारा है 10.1/2। ये है मिश्रित भिन्न में, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 21/2 निकल के आ जाएगा। ये हमारा जो है A2 निकल गया, दूसरा पद निकल के आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सार्व अंतर, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंट बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, इसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, हमको डी निकालना है, यानी कि सार्व अंतर निकालते हैं। A2 हमारे पास कितना है, 21 है तो 21 लिखेंगे, उसके बाद बट्टा 2 है तो 2 माइनस, आप देखिए यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा दिए। उसके बाद देखिए A1 हमारे पास 7 है तो 7। ठीक है, अब किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, आप तो इतना जानते ही होइएगा। ठीक है, अब इसका जो हम एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा निकल के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। 1 को हम ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 के 21 से गुना करेंगे 21 ही होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 दूना 2, 2 में कटेगा। अब 2 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2, ये हमारा डी निकल के आ गया। देखिए ये हमारा डी निकल के 7/2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ से ए एन से एन निकालना, उसके बाद हम योगफल निकालेंगे। अब देखिए ए एन बराबर फार्मूला होता है एन बट ए एन बराबर फार्मूला होता है ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए ए हमारे पास कितना, ए हमारे पास 7 है तो हम 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद एन तो है नहीं तो एन माइनस 1 इंटू, उसका डी हमारे पास 7/2 आया है तो 7/2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर ए एन हम इस साइड न लिखेंगे, उस साइड लिख देते हैं। ए एन हमारे पास 84 है तो 84 लिख देंगे। अब देखिए 7 है तो 7 प्लस, उसके बाद इसको गुना करेंगे, 7/2 को n से गुना करेंगे तो 7n/2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 1 को हम 7/2 से गुना कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 84 हो जाएगा। अब देखिए हम 7n, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 7n/2 माइनस 7/2 बराबर 84। आप देखिए ये बराबर के इस साइड प्लस में, उसको हम उस साइड ले चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, माइनस में हमारा 7 हो जाएगा। आप देखिए 7n है बट्टा 2 है, उसके बाद माइनस 7/2 है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2 निकल के आ जाएगा। आप देखिए ये 2 से 2 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 एक 2 कट गया, 1 2 में कटा, इसी 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 7n होगा, माइनस है तो माइनस, फिर 1 के आया है तो 7 होगा, बराबर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 77 निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ही पैंचा देगा, होगा 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 होगा, और उसके बाद 7 है तो 7 लिख देंगे, 8 में से 1 उधर दिया, 5 तो 7 आ गया, 77 हुआ। किसी भी संख्या के नीचे 1 दीजिए, इतना तो आप जानते ही होइएगा। अब क्या करेंगे, तो इसका हम क्रॉस गुना करेंगे, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो क्रॉस गुना करके देखते हैं। देखिए
यहाँ कर लेते हैं, 7n को हम 1 से गुना कर देंगे तो 7n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद ये 77 को 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15, यानी कि ये हमारा 154 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो चर वाला को एक साइड करेंगे, तो ई है 7n हमारा चर वाला है, और ये -7 है अचर वाला, तो इसको उस साइड ले चलेंगे, इसको हम इधर घटा नहीं सकते क्योंकि एक है संख्या वाला, एगो है n वाला। ठीक है, तो इसको हम दोनों से घटा नहीं सकते, इसको हम उस साइड ले चलेंगे, तो 154 है तो 154 लिखेंगे, उसके बाद प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा, और इधर माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा, तो प्लस में 7 हो जाएगा। अब 7n है तो 7n बराबर 154 में हम जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 161 हो जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा 161/7, इधर है गुना में, बराबर के उस साइड ले चलेंगे तो हमारा हो जाएगा भाग में। अब इसको हम काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी कि 2 16, तो 2 बचेगा, 2 उसमें डाल देंगे तो 21 हो जाएगा, 7 या 21, तो ये n जो निकल के आ जाएगा हमारा 23 निकल के आ गया। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, हमारा n निकल के आ गया। अब हमको योगफल निकालना है तो अब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फार्मूला सेट करेंगे। अब देखिए एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d होता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा इंटू लगा दीजिए। अब देखिए n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 23 आया है तो 23 लिखेंगे, बट्टा 2 है तो 2, उसके बाद इंटू, आप देखिए 2 है तो 2 लिखिए, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है गुना होता है, तब गुना देंगे। ए देखिए ए हमारे पास 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब n तो है नहीं, n है, n हमारे पास 23 आया है तो 23 लिखेंगे, -1, और d जो है हमारे पास, d देखिए d हमारे पास है 7/2, तो 7/2 लिखेंगे, बड़ा इंटू लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए 23 है तो 23/2 हो जाएगा, उसके बाद बड़ा इंटू, इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, अब प्लस इसको 23 में से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 22, अब 22 को हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूना, देखिए 22 को हम 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 15 हो जाएगा, यानी कि 154 हो जाएगा, बट्टे 2 है तो 2, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, इतना तो आप जानते ही होइएगा। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, तो अंदर में एलसीएम निकाल के हम बना देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, तो आइए और बना करके देखते हैं। आप देखिए 23 है तो 23/7 लिखिए, उसके बाद इंटू लिखिए, इसका एलसीएम निकाल देंगे, 2 आ जाएगा, फिर इंटू लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो ये 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बेर में कटेगा 2, अब इसी 2 जो आएगा 1 से हम 2 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 दूना 2, 2 बेर में कटा, अब इसी 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, उसके बाद माए प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद फिर इसी 2 को 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, उसी 1 को 154 से गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते, देखिए 23/7 है तो 7 लिखेंगे, इंटू, उसके दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 4 12 के 2, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 4 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, उसके बाद 1 है तो 1, ये हमारा 182 निकल के आया, जोड़े तो। ठीक है, देखिए एक बार जोड़ देते हैं, 8 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1 होगा, उसके बाद 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 है तो 182 हो जाएगा। अब देखिए कोष टूटेगा तो क्या होगा, गुना होगा, तो 23/7 है तो 7 दीजिए, उसके बाद कोष टूटेगा। ठीक है, तो 182/2 हो जाएगा, इसको आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। ठीक है, इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ हम गड़बड़ कर दे, देखिए यहाँ पे होता 2 तो हम 7 दे दिए। ठीक है, बहुत महा गलती हो रहा था। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको हम सरिया दिए। अब क्या करेंगे, तो इसको हम काट देंगे, तो काटिए, काटेंगे तो 2 एक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नमा 18 हो जाएगा, 2 एक 2 यानी कि 91 आया। ठीक है, अब इसी 91 को 23 से गुना कीजिए, तो आइए हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 91 को 23 से गुना करके देख लेते हैं, तो आइए करके देखते हैं। 91 को 23 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 एक 3 होगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है,
2 77 हुआ, 3 एकन 3 और 9 तिया 27, उसका देखो काट दीजिए। उसके बाद 2 एकन 2 और 9 दूना 18, इसको आप जोड़ दीजिए। तो 3 है तो 3 लिखिए। उसके बाद 7 2 9 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 10 के 0 हासिल 1 होगा। उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2093 आएगा हमारा, 2093। इसको हम गुना करेंगे, 23 को 91 से गुना करेंगे 2093 आएगा। उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको हम काट के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो 2093 है तो 2093 लिखेंगे। उसके बाद 2093 बट्टे 2 है, इसको क्या करेंगे हम काट देते हैं, 2093 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न में देखिए 2 एकन 2 हो जाएगा, कट गया। ठीक है, आप 0 है तो 0 दीजिए, 0 डायरेक्ट 2 दाही 20 नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे में गड़बड़ होता है, उसके बाद कट जाएगा। उसके बाद 9 है तो 9 लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 लिखिए। ठीक है, उसके बाद एक माइनस कीजिए, इसमें से 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है 3 है तो 3 लिखिए। उसके बाद देखिए 2 छक्के 12, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 1 कटेगा, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आंसर आएगा 246 पूर्णांक 1/2 आ जाएगा, 1/2 यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 246 पूर्णांक 1/2। देखिए हम बना दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आइए और दूसरा क्वेश्चन को बना करके देखते हैं।